आज बजट का दिन है। लंबे समय से जिस बात का इंतजार किया जा रहा था, लोकसभा चुनावों के खत्म होने के बाद बजट के ऊपर जब पूरे देश ने अपनी नजरें टिकाई हुई थी, आज देश के सामने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं। अब से थोड़ी ही देर के बाद बड़ी अपडेट आपको इस समय की दे देते हैं। थोड़ी देर में मोदी सरकार 3.0 का जो बजट है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने जा रही हैं। 7वीं बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम वो दर्ज करा चुकी हैं। आज आपको बता देते हैं कि कुछ ही देर के बाद बजट पेश करने जा रही हैं निर्मला सीतारमण। सबकी निगाहें इस बात पर रहने वाली हैं कि इस बार सबको क्या मिलने वाला है। देश की जनता में, हर आबादी में, हर वर्ग में किसके लिए क्या कुछ निकलता है निर्मला सीतारमण के टैबलेट से, सबकी निगाहें इसी बात पर रहने वाली हैं। अब आपको बता देते हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज जो परंपराएं निभाई जाती हैं वो परंपराएं पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुकी हैं निर्मला सीतारमण और उनको मीठा खिला के शुभकामनाएं भी दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट भी जारी कर दिया है कि देशवासियों के लिए आज उम्मीदों भरा दिन है और निर्मला सीतारमण हर वर्ग को संतुष्ट करने की आज पूरी कोशिश करने जा रही हैं। बहरहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद ठीक 11 बजे निर्मला सीतारमण जो है वो बजट पेश करेंगी, बजट पढ़ना शुरू करेंगी। मोदी सरकार 3.0 का ये भाषण, ये बजट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ये बजट उम्मीदों भरा है। साथ ही विपक्ष की निगाहें भी इस बजट के ऊपर टिकी हुई हैं। ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि इस बजट में शिक्षा के लिहाज से, नौकरियों के लिहाज से, किसानों के लिए क्या कुछ निकलता है, महिलाओं के लिए, साथ खास तौर पर गृहिणियों के लिए, उनकी किचन को बनाए रखने के लिए क्या कुछ आज बड़ी बातें की जाती हैं निर्मला सीतारमण की तरफ से। संपूर्ण विश्लेषण आज उनकी तरफ से दिया जाएगा। 7वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं। ये अपना एक नया रिकॉर्ड आज वो स्थापित कर लेंगी। एक बार में 7 बार जिस वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है उसमें सबसे ऊपर पायदान पर नाम आ जाता है अब निर्मला सीतारमण का। 70 बार अब तक देखिए देश के अंदर बजट पेश किया गया है, जिसमें 15 बार अंतरिम बजट पेश किया गया है। अब आज का बजट बहुत महत्वपूर्ण, मध्यम वर्ग की अगर आप बात करते हैं तो टैक्स के लिहाज से आज मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास जो है बहुत उम्मीदें लगाए बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में 7 जून को बड़ी बात कही थी कि नींव है देश की मध्यम वर्ग यानी कि मिडिल क्लास। अब इस नींव को खुश करने के लिए ये माना जा रहा है, जानकार बता रहे हैं कि आज बजट में टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया जा सकता है। हमारे साथ हमारे इस समय मेहमान इस समय मौजूद हैं स्टूडियो में। हमारे साथ अंशिका त्यागी हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं। मनिंद्र तिवारी जी हमारे साथ हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। राजीव गुप्ता जी हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री हैं। राजीव जी, मैं सबसे पहले आपसे एक जल्दी से रिएक्शन ले लेती हूं क्योंकि देखिए समय कम होगा। थोड़ी ही देर में या आप कहिए हमारे बोलते बोलते ही हम निर्मला सीतारमण को पार्लियामेंट से सुनना शुरू कर देंगे आज के उनके बजट को लेकर। जल्दी से आप बता दीजिए, उम्मीदों भरा आज का दिन है, हर वर्ग को खुश करने की एक बड़ी चुनौती सरकार के ऊपर है। कैसे खुश किया जाएगा, क्या उम्मीदें लगाए आज पूरा देश? माननीय सदस्यगण, मुझे अपनी ओर से तथा सदन के माननीय सदस्यों की ओर से अंतर संसदीय संघ IPU की प्रेसिडेंट और तंजानिया संयुक्त गणराज्य की नेशनल असेंबली की अध्यक्ष माननीय डॉक्टर तुलिया एक्सन का स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। वे हमारी सम्मानित अतिथि के रूप में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आई है। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि डॉक्टर एक्सन बजट सत्र को देखने के लिए यहाँ उपस्थित है। माननीय डॉक्टर तुलिया एक्सन शुक्रवार दिनांक 19 जुलाई 2024 को भारत पहुंची। उन्होंने 21 जुलाई 2024 को आगरा का भ्रमण किया और इस समय वह विशेष बॉक्स में आसीन है। हम भारत में उनके सुखद और सफल प्रवास की कामना करते हैं। हम अंतर संसदीय संघ के प्रेसिडेंट के रूप में उनकी भूमिका के लिए सफलता की भी कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम तंजानिया गणराज्य की संसद के सदस्यों, तंजानिया की सरकार तथा वहाँ की मित्र जनता को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं।
मान्य सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। अतः बजट प्रस्तुत हो जाने के पश्चात माननीय सदस्य कृपया बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन काउंटर से प्राप्त कर लें। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात बजट की प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से भी उपलब्ध करा दी जाएगी। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण।